हेलो बच्चों, चलो हम लोग कंसेप्ट वीडियोस देख रहे हैं। उसमें से नेक्स्ट कंसेप्ट है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ये हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन वाला चैप्टर जो है उसमें से कंसेप्ट है, जहां पे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले। छोटा सा वीडियो होगा, उसमें हम क्विकली देख लेंगे। देखो, मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर। ये हम लोगों को मालूम है। अब इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है, हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले क्रिटिकल और सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। अब देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलीज लूप in opposite direction and thus forms the counter current. At the same time, the flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in the counter current pattern. ये क्वेश्चंस में आता है बहुत बार आप लोगों को कि लाइक किसके वजह से काउंटर करंट होता है, तो दोनों को इंक्लूड करना जरूरी है हम लोगों को। अब देखते हैं, मैं इसको आपको विद डायग्राम समझाने वाला हूँ। देखो, ये मैंने जानबूझ के निकाली हुई डायग्राम है आपके लिए, उसको लेबल नहीं किया है डिलीबरेटली। आप आपके सामने देखो, जो मैं लेफ्ट कलर से निकाला हुआ हूं दैट इज वो है लूप ऑफ हेनली और हेनलीज लूप। जो रेड कलर से निकाला है वो है वासा रेक्टा, ये है अपना वासा रेक्टा। और जो येलो कलर से है अपनी कलेक्टिंग टिब्यूल, और कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग टिब्यूल बुलाते हैं हम उसको, दोनों भी चल जाएगा। अब देखो हमें जो बताया गया है उसमें देखो, जो लूप ऑफ हेनली है, हाँ आप देखो ये होगा, बट ऑब्वियसली इसका मैं एरोस दे रहा हूं, एरोस के हिसाब से समझ लो, ये बहुत जरूरी है। ये होगा इसका डिसेंडिंग लिंब, ये होगा इसका असेंडिंग लिंब। आप उसको सेपरेटली, मैंने ऐसे क्यों डायग्राम निकाले, आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में तो दोनों बाजू बाजू में दिए, पर इतने सेपरेटली जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको ओवरलैपिंग भी दिखाया कि ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी। इसके साथ ये देखो होगा क्या, ये अगर इसका डिसेंडिंग लिम्ब है तो बट ऑब्वियसली ये वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब होगा और ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब होगा, और फिल्ट्रेट तो इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, तो यहां से ये निकल कर जाएगा। बात समझ में आ गई? आप लोगों को चारों, आप देखो, आप कोई भी दो व्हाइट एरो देखो या कोई भी दो रेड एरो देखो, या आजू बाजू का व्हाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन देखो, इन दोनों का और इन दोनों का, ये देखो फ्लो कैसे है, अपोजिट। लूप ऑफ हेनले में कौन फ्लो करने वाला है? फिल्ट्रेट। वासा रेक्टा में कौन फ्लो करने वाला है? ब्लड। क्योंकि वासा रेक्टा इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेरिटिबुलर कैपिलरी बनती है ना इफरेंट आर्टेरियोल से आकर, याद है? चलो जल्दी है, मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा अभी। तो अब क्या क्या होता है देखो, इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे हम समझते हैं। हाँ, अब देखो होता कैसे है, जब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से विच इज परमिएबल टू आयन्स, बट ऑब्वियसली बराबर है, ये सोडियम आयन आए बाहर, इट अलाउज द ओनली सोडियम सोडियम आयन, क्लोराइड आयन्स, इनको अलाउ करेगी। एट द सेम टाइम आप देख लो कि यहां से भी आयन्स निकल कर आएंगे, यहां से भी आ जाएगी, यहां से। अब आप देख रहे हो वो जहां पे आ रहे हैं दैट इज नथिंग बट व्हाट? इंटरस्टिशियम, बराबर है ना, किडनी का बचा हुआ पार्ट है। और आप लोग देखो, ये जहां पे डिप कर रहा है दैट इज नथिंग बट द इनर पार्ट ऑफ मेडुला किडनी का, ये सारा मेडुला में चल रहा है ना वासा रेक्टा, हम लोगों ने देखा है। दिस इज प्रेजेंट इन द मेनली इन द मिडल मेडुला रीजन ऑफ द किडनी। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये जो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस है जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से बाहर आ रहे हैं, दोज विल एंटर इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा। वो कहां पे जाने वाले? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। एट द सेम टाइम आप लोगों को याद होगा कि यहां से देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, इसमें से पानी निकल कर आएगा, विच इज इम्परमिएबल टू एनी आयंस, बराबर है। वो कहां पे जा रहे हैं? यहाँ पे पानी अलाउड है, ओनली वाटर इज अलाउड, आयंस नहीं। और यहाँ पे ओनली आयंस आर अलाउड, वाटर इज नॉट अलाउड। तो देखो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड और द सॉल्ट आयन, द इंटरस्टिशियम विल बिकम हाइपरटोनिक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बढ़ता रहेगा। अब ये जैसे आ रहे हैं एट द सेम टाइम यहां से,
तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, ये लाइक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में एंटर करेंगे। तो जैसे ही वासा रेक्टा में एंटर कर रहे हैं तो क्या होगा, वासा रेक्टा की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी, वासा रेक्टा की ऑस्मोलरिटी, और एट द सेम टाइम देखो लूप ऑफ हेनले से पानी निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पे आते आते इसकी ऑस्मोलरिटी बन जाती है नियरली 200, यहाँ पे होती है 300, बराबर है। यहाँ पे अब वापस ये जब आयंस निकल रहे हैं तो वहां पे वापस ये 300 बन जाएगी ऊपर जाते जाते। एट द सेम टाइम देखो यहाँ पे वो सारे सोडियम आयंस कहाँ पे जा रहे हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जा रहे हैं। अब वो यहां से घूम कर आएंगे, कहाँ पे आएंगे, देखो यहां से आएंगे, यहां से आएंगे, यहां से आएंगे, और ये यहाँ पे चलेंगे। अब देखो इस रीजन में कैसे अंदर सोडियम आयंस ज्यादा है, मतलब ये सॉल्ट आयंस ज्यादा है, और बाहर पानी ज्यादा है, तो बट ऑब्वियसली ये यहां से क्या आएंगे, बाहर आ जाएंगे वापस, इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। एट द सेम टाइम देखो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, सब मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज यूरिया, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये भी अंदर आ जाएंगे, एंड यहां पे आकर ये यू मॉलिक्यूल वापस बाहर आ जाएंगे, ये यू मतलब यूरिया है। एंड दिस इज हाउ द ब्लड दैट इज रिटर्निंग टू योर बॉडी, रीनल वेन के पास चला जा रहा है ना, यहाँ से ब्लड, ब्लड कहाँ पे जा रहा है, यहाँ से रीनल वेन के पास, तो यहाँ से जाते जाते वापस क्या बन जाएगा, वो डाइल्यूट बन जाएगा, लाइक अगर एक्सेसिव सॉल्ट है इसमें तो वो वापस बाहर निकाला जाएगा। दिस इज हाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियम इज मेंटेन। इसमें ये यूरिया का बहुत रोल है इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियम यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, बराबर है, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये देखो अब एक बार लास्ट में समझ लो, यहाँ पे ब्लड और यहाँ पे फिल्ट्रेट दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, वो अपने लिए भी अपोजिट है, वो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के लिए भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इसको हम बुलाते हैं काउंटर करंट। काउंटर मतलब इट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको क्या बुलाएंगे हम, काउंटर करंट मैकेनिज्म। आई बात समझ में, अब शायद आप लोगों की कोई गलती नहीं होगी इसमें, आई होप सो। हाँ, बहुत जगह पे आप देखो जैसे एनसीईआरटी में इन दोनों को अलग अलग दिखाया वैसे भी चल जाएगा, उसमें गलत कुछ नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं, उसके आजू बाजू ही होता है ना, वो रन करता है पैरेलली, बराबर है। आई होप you have now you do not have any kind of doubt about the counter current mechanism। एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कर लो, आपको इस वीडियो के साथ पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।